नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम रस के अंग या अवयव को लेकर बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रस के अंगों में से जो पहला अंग है स्थायी भाव, उसकी विस्तार से बात की थी। आज के इस वीडियो में हम रस के अगले 3 जो अंग है उसकी बात करने वाले हैं। रस के अंग या अवयव किसे कहते हैं, इसे मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था। जिन अंगों से या अवयवों के कारण या जिन अंगों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है उन्हें साहित्य शास्त्र में रस के अंग या रस के अवयव कहा गया है। रस के प्रमुख 4 अंग माने गए हैं। उसमें से जो पहला है स्थायी भाव, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये स्थायी भाव और उस स्थायी भाव से उत्पन्न होने वाले रस, स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव कौन कौन से है, किस स्थायी भाव से कौन से रस की निष्पत्ति होती है आदि को लेकर पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से उसे स्पष्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम अगले जो 3 रस के अंग या अवयव है उसकी बात करेंगे। अगले जो 3 है उसमें है दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव। भरत मुनि का रस सूत्र जो है उस रस सूत्र के आधार पर ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, ये रस के 4 अंग या अवयव स्वीकार किए गए हैं। तो अब रस का जो दूसरा जो अंग है या अवयव है विभाव, उसकी बात हम करते हैं। अब विभाव से क्या तात्पर्य है या विभाव किसे कहते हैं? विचारकों के अनुसार विभाव का अर्थ है अनुभूति के योग्य बनाने वाला। विभाव का क्या अर्थ है? अनुभूति के योग्य बनाने वाला। विचारकों ने क्या कहा है? विभाव का अर्थ है अनुभूति के योग्य बनाने वाला। मतलब जो स्थायी भाव मनुष्य के चित्त में या मन में सुप्तावस्था में होता है, तो उस सुप्तावस्था में रहे या होने वाले स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। आगे जो है विचारकों ने कहा है भावों के उद्बोधक या उन्हें उद्बुद्ध, भावों के उद्बोधक या उन्हें उद्बुद्ध करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यहाँ ये जो शब्द है उद्बोधक और उद्बुद्ध, स्थायी भाव मैंने भी कहा था वो सुप्तावस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं, तो उन्हें जगाने वाले उद्बोधक, जगाने वाले और उद्बुद्ध जो स्थायी भाव जागृत हुए हैं उनकी तीव्रता को और अधिक बढ़ाने वाले। केवल जगाना नहीं, उस जगाकर उसकी तीव्रता को और अधिक बढ़ाना। उदाहरण के लिए भय एक स्थायी भाव है मनुष्य के मन का। तो भय जागृत हुआ। भय थोड़े शुरुआत में हमारे जब कोई वैसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न होती है तो हम शुरुआत में एकदम से अत्यधिक भयभीत नहीं होते। हमारी भय की मात्रा जो है, तीव्रता जो है, धीरे धीरे अधिक होती जाती है। तो ये विभाव जो है पहले भय को जगाते हैं और फिर और अधिक उसे बढ़ाते हैं, उद्बुद्ध करते जाते हैं। इन्हें विभाव कहा गया है। विभाव के भी 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो विभाव समझ में आया? विभाव क्या है? और कुछ नहीं है, स्थायी भावों को जागृत करने वाले और जागृत स्थायी भाव की तीव्रता को बढ़ाने वाले कारण विभाव है। और वे 2 प्रकार के हैं, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो अब उसमें से पहला जो है
आलंबन विभाव की हम बात करते हैं। आलंबन विभाव से क्या तात्पर्य है? जिस वस्तु या व्यक्ति द्वारा, आलंबन विभाव क्या है या किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसे आलंबन कहते हैं। यानी जिस वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, जिसके कारण, जिस वस्तु के कारण या व्यक्ति के कारण हमारे मन का स्थायी भाव जागृत होता है, उसे वह आलंबन बन जाता है। उदाहरण के लिए यह हमने लिखा है, प्रेमी के लिए प्रेमिका आलंबन है। प्रेमी जो है उसके लिए प्रेमिका आलंबन है। क्यों? क्योंकि उस प्रेमिका को देखकर प्रेमी के मन का प्रेम या रति, ये स्थायी भाव जागृत हुआ है। बात स्पष्ट हो रही है ना? तो आलंबन विवाह क्या है? और कुछ नहीं है, जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसे आलंबन कहते हैं। अब आलंबन का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो आलंबन का है, आधार। अर्थात प्रेमी के लिए प्रेमिका एक आधार है। कैसा? प्रेम या रति को जगाने वाला। तो वह प्रेमिका आधार बनी, आलंबन बनी प्रेमी के लिए, और इसीलिए वह प्रेमिका आलंबन है। और एक विचारकों ने आलंबन को लेकर बात कही है, जो भाव का आधार होता है या जिससे भाव जगता है वह उसका आलंबन बनता है। यानी जो भाव का आधार होता है, प्रेम या रति, ये स्थायी भाव है जो चित्त में है, मनुष्य के मन में है या प्रेमी के मन में है, लेकिन उस भाव का आधार कौन बन जाती है? प्रेमिका। क्योंकि उसे देखकर प्रेमी के मन का प्रेम या रति, यह भाव जो है वह क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। तो आलंबन विवाह और कुछ नहीं है, वह क्या है? एक प्रकार का आधार है, या वह वस्तु या व्यक्ति जिसे देखकर व्यक्ति के चित्त का, मन का स्थायी भाव जागृत होता है, वह आलंबन विभाव बनता है। और दूसरा जो विभाव का प्रकार है, उद्दीपन विभाव। यानी विभाव क्या और कुछ नहीं है, कारण है स्थायी भाव को जगाने वाले और जागरूक स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाने वाले। तो आलंबन क्या है? स्थायी भाव को जगाता है, आधार है ना। तो उद्दीपन विभाव क्या है? और कुछ नहीं है। उद्दीपन विभाव क्या है? वे वस्तुएं अथवा वातावरण जिनके कारण हृदय में उत्पन्न भावों को अधिक उत्कर्ष मिलता है। अधिक उत्कर्ष मिलता है मतलब उसकी तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है। उद्दीप्त करना, पहले से ही जागृत है भाव, प्रेमी के मन का प्रेम जागृत हुआ है, लेकिन उस प्रेम को और अधिक बढ़ाने की बात कौन करता है? ये उद्दीपन विभाव है। तो वे वस्तुएं अथवा वातावरण जिनके कारण हृदय में उत्पन्न भाव को अधिक उत्कर्ष मिलता है, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करने वाला या बढ़ाने वाला, जागृत भाव को और अधिक बढ़ाना या उसकी तीव्रता बढ़ाना। तो उद्दीपन का अर्थ ही है बढ़ाने वाला, या जो जागृत है उसे और अधिक उद्दीप्त करना, उसकी मात्रा या तीव्रता जो है और अधिक बढ़ाना। उदाहरण के लिए प्रेम को बढ़ाने वाले साधन है। अब ये प्रेम जो है एक स्थायी भाव है, तो उसे बढ़ाने वाले साधन क्या हो सकते हैं या उद्दीपन विभाव क्या हो सकते हैं? प्रेमी प्रेमिका की मधुर वाणी, है ना। दोनों जब एक दूसरे से एकांत में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दोनों के चित्त में जागृत प्रेम, यह स्थायी भाव और अधिक बढ़ जाता है। फिर से और अधिक तीव्रता जो है प्रेम की और अधिक बढ़ जाती है। आज बातें की, मधुर वाणी एक दूसरे के साथ, दूसरे दिन और अधिक मिलने की उत्कटता दोनों में उत्पन्न हुई, प्रेम बढ़ गया, तीव्रता बढ़ गई, ठीक है ना। या
उनके हाव भाव, प्रेमिका का स्मित हास्य करना, या आंखों ही आंखों में बातें करना, हाव भाव जो है ना। तो उदाहरण में जो यहाँ पर दे रहा हूं, जागरूक प्रेम को और अधिक उद्दीप्त करना और अधिक बढ़ाना जो है आंखों की चितवन है। आंखों की चितवन, या एक दूसरे से बातें करते समय मिठास, मधुर वाणी में बात करना। तो ये जो है जागरूक प्रेम को और अधिक बढ़ाने वाली बातें हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? उद्दीपन विभाव कहा गया है। तो विभाव के जो दो भेद है या प्रकार है, पहला आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो रस का दूसरा अंग हमने देखा विभाव, और विभाव के अंतर्गत उसके दो भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब रस का अगला जो तीसरा अंग या अवयव है, जिसका नाम है अनुभाव। स्थायी भाव देखा पहला, दूसरा विभाव, अब तीसरा जो है अनुभाव। अब अनुभाव किसे कहते हैं? देखिए, अनुभाव से तात्पर्य क्या है? मन में जागृत भाव को, मन में यहां देखिए, मन में जागृत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं अनुभाव है। स्थायी भाव मन में जागृत हुआ, या विभाव के आलंबन विभाव के कारण सुप्तावस्था में जो स्थायी भाव था वह जागृत हुआ, उद्दीपन के कारण उसकी तीव्रता भी बढ़ी, और उसके बाद हमारे चित्त का स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है, और जागृत स्थायी भाव के कारण हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रियाएं, उदाहरण के लिए रात के अंधेरे में, सन्नाटे में, रात के 12 बजे है, अमावस की रात है, और उस रास्ते से आप जा रहे हैं जिस रास्ते पर एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, और ऐसी किन लोगों में धारणा है कि अमावस के रात उस पेड़ के नीचे ऐसा 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 होता है, यानी अंधश्रद्धा है। लेकिन आप उस रास्ते से जा रहे हैं, आप भले ही इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उस समय आपके दिमाग में लोगों में जो बात चल रही होती है या लोग जो कहते हैं वो अचानक आ जाती है, और आप भयभीत हो जाते हैं। केवल भयभीत नहीं हो जाते, इतने में 12 बज चुके हैं, कोई नहीं है, अमावस की रात है, और आप जाते समय दिमाग में वो बात आए, लोग तो ऐसा ऐसा कहते हैं, इस पेड़ के नीचे ऐसा ऐसा है या ऐसा ऐसा होता है। तो भय तो जागृत हुआ। इतने में कहीं से कोई आवाज या हलचल होती है, तुरंत क्या हो जाता है? आपके मन का भय या हमारे मन का भय और अधिक बढ़ जाता है, और ये भय बढ़ने के पश्चात हम जिस गति से पहले जा रहे थे उस गति में तीव्रता आ जाती है, गति बढ़ जाती है। चलने की पहले गति सामान्य थी, जैसे उस पेड़ के पास आए गति बढ़ गई। इतना ही नहीं, और कुछ हलचल या आवाज आई, गति अब बढ़ी नहीं, बल्कि हमने दौड़ना आरंभ किया, भय के कारण भयभीत हुए ना। तो वहां उस समय पहले सामान्य गति, फिर चलने की गति और अधिक बढ़ गई, और उसके बाद तो चलना छोड़कर हम भागना आरंभ करते हैं। क्यों? कोई तो आवाज आई, अरे लोग जो कह रहे वो सच में है क्या, यहाँ पर कुछ है ना, और हम भागना आरंभ करते हैं। ये भागना और कुछ नहीं है, इसे ही साहित्य शास्त्र में अनुभाव कहा गया है। अनुभाव, यहाँ क्या कहा है विचारकों ने? मन में जागृत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं, हमारा भागना, हम तेजी से जितनी गति से भाग सकते हैं, तीव्र गति से भाग सकते हैं, उतनी गति से हम उस समय भागते हैं। तो वो भागना हमारा क्या है? अनुभव है, हमारी वो शारीरिक क्रिया है ना। तो मन में जागृत भाव को क्यों भाग रहे हैं? भय के कारण। भय जागृत हुए ना, हम भयभीत हो चुके हैं, पसीना भी छूट चुका है,
भय के कारण मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही है। हम भागते जाते हैं, अचानक सामने एक मनुष्य आ जाता है, हम उस मनुष्य से भी डरते हैं। अरे ये कौन है? वो कहता है अरे सुनो, मैं हूँ। फिर हम उससे परिचित या पहचानते हैं। क्या हुआ, क्या बात है, तुम्हें इतना पसीना क्यों छूटा है, तुम क्यों भाग रहे हो? हम बोल भी नहीं पाते। ये न बोलना क्या है? अनुभव है। मन में जागृत भय जागृत हुआ है ना, तीव्र भयभीत, बहुत बहुत डर गए हम। और ऐसे में जब अत्यधिक हम डर जाते हैं, हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, शब्द भी नहीं फूटते। तो ये क्या है? अनुभव। जागृत भाव के बाद हमारा शरीर जो रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया, भय जागृत हुआ है, बहुत डर गए हैं, भयभीत हो चुके हैं, उस समय हमारा जो शरीर रिएक्शन देता है वह क्या है? और कुछ नहीं है, इसे ही अनुभव कहा गया है। और इसीलिए विचारक क्या कह रहे हैं? मन में जागृत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं अनुभव है। दूसरे शब्दों में कहा गया है, स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले भाव अनुभव कहलाते हैं। स्थायी भावों का अनुभव, उस समय डर, केवल डरे नहीं, आपका भागना, आपके मुंह से शब्द नहीं फूटना, आप जोर से आवाज देना चाहते किसी को, आवाज नहीं दे सकते, तो उस समय स्थायी भावों का अनुभव आप उस समय करते हो। भय, वास्तव में आप भय का अनुभव करते हो जब आप बहुत भयभीत हो जाते हैं। जब प्रेम हृदय का जागृत होता है, तो प्रेम वास्तव में क्या है, उसकी अनुभूति जो क्या है, उसका हम अनुभव करते हैं। प्रेमी प्रेमिका से वार्तालाप करते समय बहुत ही प्रेम भरी वाणी में बात करता है, तो उस समय वो प्रेम का अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य, स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले भाव अनुभव कहलाते हैं। अब इस अनुभव का शाब्दिक जो अर्थ है क्या है? अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात बाद में, जो भाव के बाद या पीछे उत्पन्न हो अनुभव है। अनुभव पहले उत्पन्न नहीं होते। मैंने अभी कहा, जागृत भाव की प्रतिक्रिया हमारा शरीर देता है, बाद में देता है। पहले भाव जागृत होता है और उसके बाद या उसके पीछे हमारी रिएक्शन, शारीरिक क्रियाएं जो है, हलचल जो है, वहां पर यानी वो देखिए कि एकदम से किसी को जाकर हम मारना पीटना आरंभ नहीं करते। पहले हमारे मन का, चित्त का क्रोध, ये स्थायी भाव है ना, वो जागृत होता है। और वो जागृत हो जाने के बाद हमारा शरीर रिएक्शन देता है। फिर हम जो भी है, बहुत ही अत्यधिक गुस्से में आ जाते तो किसी को पीटते भी हैं, या जोर जोर से बातें करना आरंभ करते हैं। हमारे उस समय हम सामान्य स्वर नहीं होता बातें करने का, हमारी आवाज बढ़ जाती है, गुस्से में आकर हम बात करते हैं। तो ये शारीरिक रिएक्शन है ना, अर्थात बाद में, है ना। अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव दो शब्दों से बना है। अनु अर्थात बाद में या पीछे, और भाव स्थायी भाव, जो स्थायी भाव के बाद आता है ना। मैंने अभी क्या कहा? भय हो, प्रेम हो, क्रोध हो, ये स्थायी भाव जब जागृत होते हैं, तो जागृत हो जाने के बाद, ये स्थायी भाव जागृत हो जाने के बाद हमारा शरीर या हमारी उस समय शरीर की जो क्रियाएं हैं, रिएक्शन जो है, वो बाद में आती है ना। और इसीलिए जो भाव के बाद या पीछे उत्पन्न हो, बाद में या पीछे, है ना। अनु का अर्थ क्या है? अर्थात पीछे या बाद में, जो भाव के बाद या पीछे उत्पन्न हो वह अनुभाव है। या दूसरा अर्थ बताया गया है, अनुभव कराने वाला। अनुभव क्या है? हमें अनुभव कराते हैं। किसका अनुभव कराते हैं? जागृत स्थायी भाव का। हम कहते हैं तुम्हें क्या पता मैं कितना डर गया था। हम कहते हैं किसने बताया तुम कितने डर गए थे? अर्थात अनुभवों ने बताया। मुझे पता ही नहीं चला मैं वहां से कितनी तेज गति से दौड़ा, मैं बहुत भयभीत हो गया था। किसने बताया? अर्थात इस अनुभव ने। कहने का तात्पर्य जो है, अनुभव
स्थायी भाव के बाद हमारे शारीरिक हलचलों के माध्यम से प्रकट होते हैं। हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसके माध्यम से अनुभव प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें अनुभाव कहा है। जो भाव के बाद या स्थायी भाव के बाद आते हैं, प्रकट कर होते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात इनका संयोग होना ही चाहिए। इनका संयोग नहीं होगा तो रस की निष्पत्ति हो ही नहीं सकती। भरत मुनि ने इसीलिए तो अपने रस सूत्र में कहा है, क्या कहा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। जब तक इनका संयोग ये मेल संगम नहीं होता, तब तक रस की निष्पत्ति, रस का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है, भयानक रस या श्रृंगार रस, रौद्र रस, है ना, इसकी निर्मिति तभी होगी जब स्थायी भाव और अनुभाव इनका एक दूसरे के साथ संयोग होगा, या स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब इन चारों का संयोग होता है तब किसी न किसी रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा विचारकों का कहना है, या भरत मुनि जी को भी ये मान्य है। और इसीलिए अनुभाव अर्थात मैं जो बात कर रहा था, स्थायी भाव के बाद वह आते हैं या उसके पीछे बाद में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें अनुभाव कहा गया है। अब यहाँ अनुभाव का उदाहरण, वैसे मैंने प्रेमी का उदाहरण दिया, या यहाँ क्रोध जो है स्थायी भाव के कारण हमारा शरीर क्या रिएक्शन देता है उसका उदाहरण दिया, या भय जो है, भय जागृत हो जाता है तो हमारी शारीरिक हलचल क्या होती है सभी जानते हैं। आप सभी कभी ना कभी किसी ना किसी कारणवश भयभीत हुए होंगे। उस समय को याद कीजिए, आपके शरीर ने क्या रिएक्शन दी थी, तो वो रिएक्शन आपके शरीर की और कुछ नहीं है, उसे ही अनुभाव कहा गया है। अब उदाहरण, क्रोध में आंखें लाल होना, हाथापाई पर उतर आना, मारने पीटने पर उतर आना, या किसी को पीटना, मारना, जोर जोर से बोलना या गालियां देना, क्या है? क्रोध में आकर गाली भी देता है मनुष्य, है ना, देता है। सज्जन है तो नहीं देगा, लेकिन आमतौर पर लोग गालियां देते गुस्से में आकर। तो कहने का तात्पर्य जो है, ये क्रोध में आंखें लाल होना, किसी को मारने के लिए दौड़ना या हाथापाई पर उतर आना, पीटना, ये कब एकदम से नहीं होता। पहले आपके चित्त का क्रोध जागृत हुआ है, स्थायी भाव, और उसके बाद आपका ये शरीर रिएक्शन दे रहा है। तो आपके शरीर की रिएक्शन जो है या हलचल जो है, शारीरिक जो क्रियाएं जो है, इसे ही साहित्य शास्त्र में क्या कहा गया है? अनुभाव, जो रस का एक महत्वपूर्ण अंग या अवयव है। अब ये अनुभाव भी 4 प्रकार के स्वीकार किए हैं। अनुभाव 4 प्रकार के स्वीकार किए हैं। पहला है कायिक अनुभाव। पहला कौन सा? कायिक अनुभाव। अब कायिक से तात्पर्य काया अर्थात शरीर संबंधी जो शारीरिक हलचल है, क्रियाएं हैं, उन्हें कायिक अनुभाव कहा गया है। शरीर संबंधी जो हमारी शारीरिक क्रियाएं, हलचल जो होते हैं, उसे कायिक अनुभाव कहा है। दूसरा है वाचिक अर्थात वाचा, वाणी संबंधी, गुस्से में आकर जोर जोर से बोलना, ये वाचिक अनुभाव है। लेकिन कायिक, किसी को मारने के लिए दौड़ना, हाथ उठाना, ये कायिक है, त्वचा संबंधी है ना, हाथ शरीर संबंधी। वाचिक, वाणी से प्रकट होने वाले अनुभाव। आहार्य, स्वेच्छा से की जाने वाली वेशभूषा, केशभूषा, है ना, ये आहार्य अनुभाव है। यानी आप वस्त्रों को परिधान करना, अपने यानी मन से किस प्रकार के मैं वस्त्र पहनूं, वेशभूषा मेरी कैसी हो। यानी जब प्रेमी प्रेमिका श्रृंगार रस में ये आहार्य अनुभव हमें दिखाई देता है। यानी आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, कल इस प्रकार की मैं पहन कर जाऊंगा या जाऊंगी, आहार्य अनुभव, क्योंकि सुंदर लगना चाहिए ना, सुंदर दिखना चाहिए। तो स्वेच्छा से की जाने वाली वेशभूषा या केशभूषा, इसे आहार्य अनुभाव कहा जाता है। बदलाव आया ना, अरे मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा दिखूं,
सब उसके सामने आहार्य अनुभव। और चौथा है सात्विक अनुभव। सत्व गुणों से उत्पन्न शारीरिक जो हलचल है, क्रियाएं हैं, उसे सात्विक अनुभव कहा गया है। कायिक अनुभव के 4 प्रकार है। पहला कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। इस सात्विक अनुभव के भी 8 प्रकार स्वीकार किए गए हैं, जैसे स्वेद, कंप, स्वेद अर्थात पसीना छूटना, है ना, पसीना आ जाता है, या अश्रु, आंखों से अपने आप आंसू निकल पड़ते हैं, कंपित हो जाते हैं, एकदम से आपको कहा जाता है चलो आखिरी यहाँ पर बात कीजिए कक्षा में, आप तो आ जाते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन शारीरिक कंपन छूटता है उस समय, अपने आप पसीना भी छूटता है नहीं। हाँ, आप बोलते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंपन जो है आप महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के भी स्वेद यहाँ पर, या स्तंभित हो, कभी कभी एकदम से हम ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कोई बोलता है लेकिन कोई आकर बोलना आरंभ करता है लेकिन कुछ उसे सूझता ही नहीं, कैसे क्या बोलूँ और कैसे शब्दों को मुंह से प्रकट करूं, स्तंभित हो जाता है। तो स्तंभ है, कंप है, स्वेद है, ये इस प्रकार के सात्विक अनुभव जो है 8 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं। तो इस प्रकार ये रस का तीसरा जो अनुभव, ये अंग कौन सा, अनुभव, और उसके 4 प्रकार याद रखने हैं, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। अगला जो है रस का अंग अर्थात अंतिम नंबर 4, जिसका नाम है व्यभिचारी या संचारी भाव। उसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है या संचारी भाव। उसकी जो परिभाषा दी है विचारकों ने, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो बहुत कम देर टिकते हैं, उनका अस्तित्व बहुत कम समय के लिए होता है। ऐसे अस्थाई भावों को क्या कहा जाता है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। वो कैसे होते हैं, उनकी विशेषता, जो बहुत कम देर के लिए टिकते हैं, और इसीलिए संचारी भावों को या व्यभिचारी भावों को पानी के बुलबुलों की उपमा दी है। पानी के जो बुलबुले होते हैं ना, कितने समय का उनका अस्तित्व होता है, क्षणिक। अभी देखा बुलबुला, पाण्याचे, आपण ज्याला मराठीत पाण्याचे बुडबुडे म्हणतो, है ना, तुरंत मिट जाते हैं। तो स्थायी या व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, इनका अस्तित्व भी बहुत कम समय के लिए होता है, और इसीलिए उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भी विचारकों ने उनकी बात स्पष्ट की है। संचारी का अर्थ संचरण करने वाला, जो निरंतर इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह पर रुकता नहीं है, एक जगह पर टिकता नहीं, संचरण करता रहता है। तो संचरण का अर्थ क्या है, संचरण करने वाला, मतलब जो टिकने वाला नहीं। और व्यभिचारी का अर्थ है विशेष रूप से चारों ओर संचरण करने वाला। व्यभिचार निरंतर इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह पर टिकता नहीं, है ना, और इसीलिए उसे संचारी का अर्थ संचरण करने वाला, और व्यभिचारी का अर्थ बताया विशेष रूप से चारों ओर संचरण करने वाला। अभी उत्पन्न हुआ भाव मन का, तुरंत वह स्थायी भाव, यह संचारी भाव लुप्त भी हो गया, अर्थात उसका अस्तित्व मिट गया। यानी हर्ष, लज्जा जो है, इस प्रकार के भाव जो है वह संचारी भाव है। तो संचारी का अर्थ संचरण करने वाला, और व्यभिचारी का अर्थ है विशेष रूप से चारों ओर संचरण करने वाला। अब इनका अस्तित्व किस लिए है, या क्यों ये उत्पन्न होते और लुप्त हो जाते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए वह उत्पन्न होते हैं। यानी स्थायी भाव जो है ना, स्थायी भाव, उससे परिपुष्ट बनाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भले ये कम देर के लिए टिकते हैं, या अस्थायी भाव भी इन्हें कहा जाता है, स्थायी भाव के बिल्कुल विपरीत। लेकिन स्थायी भाव को परिपुष्ट बनाने के लिए या रसानुकूल बनाने के लिए, रस निष्पत्ति के लिए इनका होना बहुत अनिवार्य है, और इसीलिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए ये उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है।
संचारी भावों की संख्या याद रखना है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। जैसे कौन कौन से है? हर्ष है, लज्जा है, चिंता है, शंका है, मोह, स्वप्न, स्मृति आदि। इस प्रकार इनकी संख्या 33 है। यानी प्रेम में कभी हम हर्ष, आनंदित हो जाते हैं, कभी लज्जा महसूस करते हैं, कभी चिंता भी उत्पन्न होती है, कभी शंकित भी हो जाते हैं, है ना। मोह उत्पन्न होता है, स्वप्न स्वप्न सपने देखना आरंभ करते हैं, स्मृति याद करते हैं बार बार उसे ही। कहने का तात्पर्य जो है, ये कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है, कुछ समय के लिए, लेकिन इनका होना भी रस निष्पत्ति के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। तो इस प्रकार व्यभिचारी या संचारी भाव भी ये रस का एक महत्वपूर्ण अंग या अवयव है। ये चारों अंग या अवयव मिलकर रस की निष्पत्ति करते हैं। कौन कौन से 4 अवयव हमने देखे? पहला देखा स्थायी भाव, दूसरा देखा विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा जो है व्यभिचारी या उसे ही संचारी भाव कहा जाता है। तो इस प्रकार रस के ये अंग, ये अवयव साहित्य शास्त्र में स्वीकार किए गए हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसकी बात हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।